हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए दिव्यस छोटा और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्स्ट टॉक विद दिव्यस पे। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसके लिए हम जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C फाइल करेंगे और जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2022। तो उसमें कौन कौन से फील्ड्स जो है वो ऑप्शनल है, ये कौन कौन से टेबल्स और उसके फील्ड्स ऑप्शनल है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। लेट अस बिगिन विथ। सबसे पहले तो इस साल के लिए जो भी ऑप्शनल फील्ड्स है वो नोटिफाई किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 ऑफ सेंट्रल टैक्स डेटेड 5 जुलाई 2022। अब जीएसटीआर 9 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 रिलेटेड। तो वो कौन कौन से टैक्स पेयर के लिए ऑप्शनल है। तो जो भी टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी कि 21-22 के लिए अगर उसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो उसके लिए ऑप्शनल है। वो फाइल चाहे तो फाइल कर सकते हैं या नहीं करे, देन इट इज गुड फॉर देम, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है उसके लिए मैंडेटरी है फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9। अब उसके टेबल्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कि टैक्सेबल टर्नओवर के रिलेटेड डिटेल्स जिसमें देनी होती है उसमें सीरियल नंबर 4I से लेके 4L तक जो भी टेबल है, जो कि आपने जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट्स के थ्रू जो भी डिस्क्लोजर किया हुआ है, जो भी डेटा एंट्री की है, टर्नओवर मेंशन किया है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में वो चीजें ऑप्शनल थी। यानी कि आप टेबल 4B से लेकर 4E में नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट्स दिखा के बता सकते थे, वो डिटेल्स देना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अब टेबल 4I से लेकर टेबल 4L तक ये डिटेल्स देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। सो आपने जो भी डिटेल्स क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स या अमेंडमेंट्स जो कि जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज किया है, वो आपको अब टेबल 4I से लेकर 4L तक उसमें मेंशन करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जीएसटीआर 9 में। देन नेक्स्ट इज टेबल 5D टू 5F, जिसमें कि हम एग्जाम या नील रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई जो है वो डिस्क्लोज करते थे। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ये चीज ऑप्शनल थी, यानी कि आप वो तीनों चीजें सेपरेट दिखाना चाहे तो दिखा सकते थे, या तो तीनों का टोटल आप एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है उसके टेबल में भी दिखा के पूरा तीनों का टोटल दिखा सकते थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो नॉन जीएसटी सप्लाई है उसका टेबल 5F में आपको सेपरेटली डिस्क्लोजर देना है, सेपरेटली फिगर बताना है। और जो एग्जेम्प्ट और नील रेटेड है वो आप चाहे तो अलग दिखा सकते हैं या तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के टेबल में भी उसको दिखा सकते हैं। सो नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 नॉन जीएसटी सप्लाई का सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाना मैंडेटरी है। देन 5H टू 5K, यानी अगेन एग्जाम या नील रेटेड जो भी ये टेबल 5 है, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये जो भी टर्नओवर हम दिखा रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 में हमने मेंशन किया है तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में वो चीज ऑप्शनल थी। यानी कि टेबल 5A टू 5F में आप नेट ऑफ क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिखा सकते थे। इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 आल्सो इट इज ऑप्शनल। सो अगेन ये जो टर्नओवर है 5A टू 5F में जो टर्नओवर दिख रहा है वो नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दिखा सकते हैं और चाहे तो आप उसका सेपरेट डिस्क्लोजर भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑप्शनल अगेन फॉर दिस टेबल। देन टेबल 6C एंड 6D, यानी कि इनवर्ड सप्लाई जो है, जो जिस पर की रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो उसका दो सेपरेट टेबल में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट था टेबल 6C एंड 6D में। यानी कि इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन की जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो उसका डिस्क्लोजर। तो वो ऑप्शनल था कि आप दोनों सेपरेट दिखाए तो भी चलेगा या टेबल 6D में दोनों का टोटल दिखा दे तो भी चलेगा। अगेन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑल्सो इट इज ऑप्शनल। सो आप दोनों का सेपरेट दिखा सकते हैं या टेबल 6D में उसका कंबाइंड टोटल भी दिखा सकते हैं। देन टेबल 7A टू 7H, यानी कि जो भी आईटीसी रिवर्सल की है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आप टेबल 7A से लेके 7E तक जो भी उसमें डिस्क्लोजर है वो सेपरेट दिखा सकते हैं या उसका टोटल
B7H में कंबाइन दिखा सकते हैं, ये ऑप्शनल था। सेम थिंग इज कंटिन्यूड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑल्सो, तो सेपरेट भी दिखा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो सारा टोटल जो है वो टेबल 7H में दिखा के डिस्क्लोजर कर सकते हैं। Then table 12, that is reversal of ITC availed during the previous financial year. So previous financial year में आपने ITC अवेल की है और उसका रिवर्सल जो है वो 21-22 में किया गया है, तो उसका डिस्क्लोजर है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में वो ऑप्शनल था, अगेन इन 21-22 ऑल्सो इट इज ऑप्शनल, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप वहां पे डिस्क्लोजर करें, ताकि आगे जाके आप कभी भी असेसमेंट या ऑडिट हो या कभी भी आपको रिकनसाइल करना हो ये चीजें, तो आपके पास रेडीली अवेलेबल डिटेल्स इसमें हो, ताकि आपको अगेन वो बुक्स में जाके वो सारी चीजें निकालनी ना पड़े। तो वन टाइम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 9 ये सारी चीजें आप यहाँ पे अगर एक बार डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें यहाँ पे ही रिकनसाइल कर लोगे, जो कि आपके पास हैंडी रहेगा फ्यूचर में कभी भी असेसमेंट ऑडिट या कोई भी चीज हो, तो इमीडिएट आपको उसका सोर्स जो है वो यहीं से ही मिल सकेगा। So, but for the purpose of reporting, it is optional, so you can skip it. Then table 13, ITC availed for the previous financial year, यानी कि earlier year का है, और आपने करंट ईयर में उसको अवेल किया है, 20-21 का वो 21-22 में अवेल किया है, तो ये टेबल भी ऑप्शनल है, यहाँ पे आप फिगर देना चाहे तो दे सकते हैं, या तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगेन जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि यहाँ पे दिखाए ये एडवाइजेबल है, ताकि आपके फ्यूचर के लिए ये आपको रेडीली अवेलेबल सोर्स हो। Then table 15, that is particulars of demands or refunds. Demands and refunds, जो भी आपने कोई डिमांड रेज हुई और पे किया है, या आपने रिफंड जो भी अवेल किया है, अप्लाई किया है, वो सारी चीजें जो टेबल 15 में दिखानी है, वो चीज फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ऑप्शनल थी, अगेन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑल्सो इट इज ऑप्शनल। Table 16, supplies received from composition taxpayer deemed supply by job worker and goods sent on approval basis. Same thing, financial year 20-21 के लिए optional थी. The same is optional for financial year 21-22 also. Then table 17, HSN wise summary of outward supply. ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए ऑप्शनल था, बट अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये मैंडेटरी हो गया है। तो जो भी टैक्स पेयर की जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो उसके लिए 4 डिजिट तक के HSN कोड मेंशन करना, एंड जिसका 5 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए 6 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना वो मैंडेटरी है, या जो GSTR 9 जो आप 21-22 का फाइल करेंगे उसमें ये टेबल मैंडेटरी कर दिया गया है। HSN wise summary of inward supply was optional for financial year 2021, same optional for financial year 21-22 also. तो ये सारे टेबल्स जो कि GSTR 9 रिलेटेड थे, कौन कौन से फील्ड्स उसमें ऑप्शनल है। नाउ लेट अस मूव टू GSTR 9C, यानी कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि फाइल करना होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, वो ऑप्शनल किसके लिए है, जो भी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन की जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उसको GSTR 9C फाइल करना ऑप्शनल है। 5 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स पेयर के लिए इट इज मैंडेटरी। उसमें सबसे पहले टेबल 5B to 5N, जिसमें कि हम टर्नओवर का रिकंसिलिएशन देते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो भी बुक्स के साथ और GSTR 9 टर्नओवर का हम रिकंसिलिएशन करते हैं, तो जो डिफरेंस है उसको 5B से लेके 5N में आप सेपरेट हेड्स दिए गए हैं, वो हेड वाइज आप दिखा सकते हैं, या तो पूरा का पूरा जो भी एडजस्टमेंट है उसको जो रेसिडुअल टेबल है 5O, उसमें आप दिखा के भी एडजस्टमेंट करके फाइल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल था। इवन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट इज कंटिन्यूड, यानी कि आप पूरा का पूरा एडजस्टमेंट टेबल 5O में दिखा के फाइल कर सकते हैं, या तो आप सेपरेट चाहे तो सेपरेट भी 5B से 5N में दिखा सकते हैं। देन टेबल 12B, ITC booked in earlier financial year claimed in current financial year, यानी कि 20-21 की ITC जो कि बुक्स में हमने क्लेम कर ली है, ले ली है, लेकिन जो क्लेम थे GSTR 3B में,
वो करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 21-22 में की गई है। तो फील्ड फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए ऑप्शनल था, बट इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट इज मैंडेटरी। तो ये फिगर यहाँ पे आपको कि प्रीवियस ईयर में बुक्स में ले ली है और 21-22 में आपने क्लेम की है, तो ये चीज यहाँ पे फिगर देना मैंडेटरी है। Then table 12C, ITC booked in current financial year but and claimed in subsequent financial year, यानी कि 21-22 के ITC बुक्स में आपने वो बिल्स रिकॉर्ड कर लिए है, ITC क्लेम कर ली है, बट इन 3B आप सबसिक्वेंट ईयर में क्लेम कर रहे हैं। सो अगेन फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए ये चीज ऑप्शनल थी, बट इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट इज मैंडेटरी। सो यहाँ पे ये फिगर देना आपके लिए कंपलसरी है। In table 14, reconciliation of ITC declared in annual return against the expenses booked in the audited financial statements or books of accounts, यानी कि एक्सपेंस वाइज जो समरी देनी है, आईटीसी जो भी हमने क्लेम की है उसकी हमको टेबल 14 में एक्सपेंस वाइज समरी, वो फाइनेंशियल ईयर बुक 20-21 के लिए ऑप्शनल था। अगेन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट इज ऑप्शनल। सो यहाँ पे ये टेबल आप चाहे तो उसमें मेंशन कर सकते हैं या इसको स्किप कर सकते हैं। सो ये सारे जो टेबल्स जो कि नोटिफाई हुए करंट ईयर फाइनेंशियल 21-22 के लिए जो ऑप्शनल थे, और प्रीवियस ईयर में जो ऑप्शनल थे और करंट ईयर में उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस की है। आई होप कि ये साल के जो भी आप GSTR 9 9C फाइल करेंगे तो उसके लिए आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।